guys, welcome to your channel टारगेट विद सचिन। तो आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि इससे पहले हमने पोहार वंश में सहज पाल तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम उससे आगे देखते हैं बलभद्र शाह। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट जो इसके बारे में ये है कि इसने शाह की उपाधि प्रारंभ की थी। ठीक है, इसके समय से क्या होता है, शाह की उपाधि प्रारंभ की जाती है, क्योंकि इससे पहले तो पाल चलता था, लेकिन इसके समय से क्या होती है, शाह की उपाधि धारण करती है, जो अंत तक अंत के राजाओं तक चलती रहती है। ठीक है, इसमें भी दो मत हैं। तो अब हम जानते हैं इसमें क्या मत दिए गए हैं। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार श्री भगत दर्शन है, उनके अनुसार है कि जो भारतीय इतिहास का अभागा शाहजादा दारा शिकोह, कौन, दारा शिकोह, जो कि मुगल से संबंधित है, वो क्या करता है, तो क्या हो जाता है, ये हार जाता है, तो वो भागकर कहाँ जाता है, श्रीनगर में शरण ले लेता है। किंतु जो श्रीनगर का नरेश होता है, वो क्या करता है, दारा शिकोह को क्या करता है, मुगलों को पकड़ा देता है। और इस बात से क्या होता है कि जो औरंगजेब लोग होते हैं, वो औरंगजेब होता है, वो खुश हो जाता है। और खुश होकर वो क्या करता है, मतलब औरंगजेब द्वारा पकड़ लिया जाता है, और औरंगजेब क्या करता है, शाह की उपाधि दे देता है इन लोगों को। ठीक है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी तक, मतलब प्रूव्ड नहीं है। क्योंकि देखो क्या फैक्ट बनता है इसमें, जो कारण है ये नहीं मानने का, कि 1658 में औरंगजेब सत्तारूढ़ होता है। ठीक है, सत्ता पे आता है, लेकिन जो बलभद्र शाह होता है, वो लोग क्या करते हैं, 1600 पहले ही राज कर चुके थे। जो उनका शासनकाल है, 1600 से पहले का होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बात की कोई वो नहीं है, कि प्रूफ नहीं होता है इससे। जो नेक्स्ट तथ्य है वो है कि जो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर पतिराम है, वो कहते हैं कि तल्ला नागपुर का जो एक गांव है सतेरा, तल्ला नागपुर का जो एक गांव होता है सतेरा, उसमें एक वर्तकाल जाति का कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, वर्तकाल जाति का कोई व्यक्ति होता है, तो वो राज्य के काम से क्या होता है, दिल्ली गया होता है। तो जब वो दिल्ली गया होता है, तो उसी समय जो औरंगजेब है, उसके मतलब हरम में, जहाँ पे मतलब बहुत सारी उनकी पत्नियां रहती है, उसे हरम बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई एक महिला क्या होता है, बहुत अत्यधिक बीमार हो जाती है। बहुत से डॉक्टरों को बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा होता है, मतलब उसके मरने जैसी स्थिति होती है। तब उसे पता चलता है कि एक कोई सतेरा वासी है, वर्तकाल जाति का, वो भी एक चिकित्सक है। तो वह उसे बुला लेता है, और बाद में जो वर्तकाल जाति का व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उस और औरत के हाथ में धागा बांध कर बीमारी का पता लगा लेता है, और दवाई देकर वो क्या होती है, औरत सही हो जाती है। जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है औरंगजेब, और कहता है कि क्या, उसे बहुत सारे उपहार देने की बात देता है। लेकिन जो वो व्यक्ति होता है, वो क्या बोलता है कि आप पुरस्कार के बदले क्या कीजिए, जो गढ़राज्य नरेश है, जो कि उस समय कौन था, बलभद्र था। तो उसे क्या कर दीजिए, शाह की उपाधि दे दीजिए, गढ़राज्य, पूरे गढ़राज्य को क्या दे दीजिए, मतलब पूरे गढ़वाल वंश को क्या दीजिए, शाह की उपाधि दे दीजिए। ये सब फैक्चुअल तो नहीं है, मतलब ये सब स्टोरी बेस्ड है, कि ऐसा कुछ हुआ होता, जो भी सबका अलग अलग मत है। ठीक है, क्योंकि जो शाह की उपाधि है, इससे पहले और शासकों ने भी ली थी। अजय अजय पाल ने भी ली थी, कल्याण शाह ने भी ली थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये शब्द क्या हो गया था, धीरे धीरे विलुप्त होने लगा था। इस वजह से क्या हुआ कि ये शब्द बाद में इतने यूज में नहीं आया। लेकिन जो हमें याद रखना है, वो ये रखना है कि जो शाह की उपाधि है, वो सर्वप्रथम बलभद्र शाह से ही प्रचलित हुई, और अंत तक राजाओं में लगातार चलती रही। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है कि मानसा। इसके बाद जो अगला राजा होता है, मानसा होता है अगला राजा। तो उसका शासनकाल भी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन वो माना जाता है 1561 से 1611 के समय का होता है। अब यह जो इसका शासनकाल है, वो कहाँ से लिया गया है, वो मानना है देवप्रयाग में जो एक शिलालेख है, उससे मानना है, और रघुनाथ मंदिर के शिलालेख में जो इसके बारे में वर्णन है, उससे मानना है। अब जो देवप्रयाग का शिलालेख है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो देवप्रयाग का शिलालेख है, उसमें 1600 उसका एक 1608 का ये वाला जो शिलालेख है, वो प्राप्त हुआ है, जिसमें ये सब, देखिए ये सब उसमें अंकित है, जो वहाँ के मंदिर में जो शिलालेख में रहता है, उसमें ये सब कुछ लिखा है कि
संवत 1665 मासी श्रावण, आप इसे देख सकते हैं। राजमात पढ़े और नारद व्यासी ये सब आप पढ़ सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको इसलिए मिल जाएगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे भी प्रूव होता है कि इसका जो शासनकाल है वो कब था, 1561 से 1611 ईस्वी का था। ठीक है, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में एक यूरोपीय यात्री होता है जिसका नाम क्या होता है, विलियम होता है। उसने भी 1608 से 1611 तक ये क्या था, भारत का विवरण दिया है। उसने पूरे भारत का विवरण, जो भ्रमण पे यहाँ आया था, उसने ये बताया कि जो मानसा का, उसने मानसा का भी उल्लेख किया है उसी पुस्तक में। तो उसका कथन है कि जो यह है क्या है, गढ़वाल का प्रतापी राज्य गंगा और यमुना के बीच है। ठीक है, गंगा और यमुना के बीच बसा है, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। ठीक है, और इनके राज्य की लंबाई 300 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर है। ठीक है, वो यहाँ के जो राजा हैं वो क्या करते हैं, सोने चांदी के भोजन में, मतलब भोजन भोजन जो है सोने चांदी के बर्तन में करते हैं। ठीक है, तो इससे भी ये बात का पता चलता है, जो द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया है, उस यूरोपीय यात्री के लेख से भी हमें पता चलता है कि इस समय पे यहाँ का राजा कौन था, मानसा था। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ था कि 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक, जो कि लक्ष्मी चंद था मऊ का राजा उस समय पे, तो उसने 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन 7 बार क्या हुआ, लक्ष्मी चंद को हारना पड़ा था। ठीक है, चंदों की राजधानी चंपावत पर मानसाह के सेनापति नंदी द्वारा अधिकार कर लिया गया था। तो एक बार की बात है, जो चंदों की राजधानी होती है चंपावत, जो उनकी राजधानी थी उस समय पे, तो उस पर क्या कहते हैं, मानसा का एक जो सेनापति है नंदी द्वारा क्या किया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है युद्ध लड़ने के बाद। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ सकता है कि किस सेनापति द्वारा चंदों की राजधानी चंपावत पर क्या किया गया था, अधिकार कर लिया गया था, तो वो कौन था, नंदी। ठीक है, देखो राजधानी पर अधिकार करना बहुत बड़ी बात है। मान लो हम किसी की राजधानी को ये जीत लें, तो पूरे देश पे फिर कब्जा करना इजीली हो जाता है। जैसे कि आपने मुगल के समय पे देखा होगा, तो उनके समय पे क्या प्रचलित कथा थी कि जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा वो पूरे भारत को कंट्रोल करेगा। तो एक ही बात उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसने तिब्बती अभियान चलाया था। तो तिब्बती अभियान में क्या हुआ था कि दावा प्रांत के काकवा मोर को हराकर इसने एक संधि की थी उससे। तो दावा प्रांत का जो समय शासक था काकवा मोर, उसको हराया था इसने और उससे संधि कर ली थी। इसने क्या किया था, एक तो मानपुर की स्थापना की थी। ठीक है, मानसा ने क्या किया था, मानपुर की, तो यार इजिली याद कर सकते हैं, मानसा ने मानपुर की स्थापना की। दावा प्रांत से लाए स्वर्ण कलश को गौरीकुंड में दान कर दिया था इसने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्या होता है, जब ये जीतता है तो वहां से क्या लाता है, स्वर्ण कलश लेके आता है और उसे क्या करता है, गौरीकुंड में दान कर देता है। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट शासक है वो होता है श्याम शाह। ठीक है, तो श्याम शाह के बारे में हम देख लेते हैं, श्याम शाह के बारे में क्या प्रचलित है। तो ये मानसा का पुत्र होता है, क्या होता है, मानसा का पुत्र, और इसका शासनकाल 1611 से लेकर 1630 ईस्वी तक होता है। ठीक है, इसने इसका जो वर्णन है वो गढ़ राजवंश और जहांगीरनामा में इसका वर्णन है। ठीक है, प्रसिद्ध जो जहांगीरनामा है उसमें भी इसका वर्णन है और गढ़ राजवंश में भी है। तो इसके समकालीन चंद में कौन कौन से राजा हुए, एक तो कुमाऊं में कौन कौन से राजा हुए, लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद, तिमल चंद और विजय चंद हुए थे। ठीक है, इसने क्या किया था, श्रीनगर में समासा बाग बनवाया था। अब ये बाग कब बनवाया था उसने, कि जब वो क्या करता है, ये क्या करता है, जहांगीर जहांगीर से क्या करता है, बहुत सारे 1621 में इसने जहांगीरनामा में वर्णन है कि जहांगीर ने इसे बहुत सारे घोड़े, हाथी और उपहार दिए थे। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, इसने भी क्या किया कि एक श्रीनगर में एक समासा बाग बनवाया था। ठीक है, जो अभी भी है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसका इसने क्या किया, श्रीनगर जो केशवराय मठ का निर्माण कराया था इसने, कितने में, 1625 ईस्वी में। जो नेक्स्ट फैक्ट है कि इसकी कोई संतान नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं होता है। तो इसके चाचा जो महपति शाह होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं, 1622 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे महपति शाह। तो महपति शाह है, उनका शासनकाल 1622 से लेकर 1631 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो इनका जो जीवन काल था वो हमेशा लड़ते लड़ते ही व्यतीत हुआ, क्योंकि बहुत साहसी राजा थे।
तो इसलिए इन्होंने लड़कर जीतते रहे, तो इन्होंने क्या किया, गढ़वाल में गर्वभंजन, किसकी उपाधि धारण की, गर्वभंजन की उपाधि की, और ये क्या हो गए थे, उस बात को लेकर फेमस हो गए थे गढ़वाल में। ठीक है। मुगलों द्वारा इन्हें अखड़ राजा कहा जाता था, इनके पराक्रम को देख के इन्हें क्या कहा जाता था, अखड़ राजा। ठीक है। नेक्स्ट है जो दावा, यानी कि तिब्बत का जो दावा का एरिया था, उस पर इन्होंने 3 बार आक्रमण किए और उसको जीता भी। जीत कर इन्होंने सेनापति, जीता कैसे इन्होंने, वहाँ वो जो जहाँ पे भी इनका युद्ध हो रहा था दावा में, वो क्या था, एक बहुत सा प्रकार का पहाड़ी का इलाका था। ठीक है। तो जो इनके सेनापति थे रिकोला लोधी, उनकी शायद उन्होंने क्या की थी, बहुत मदद की थी इनकी जीतने में। ठीक है। क्योंकि जो रिकोला लोधी थे वो क्या थे, पूरी तरह से अवगत थे उसके बारे में, पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। और क्या होता है, वहाँ तिब्बत में अपने 2 बड़वाल बंधुओं को रख देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, इन दोनों बड़वाल बंधुओं की भी क्या कर दी जाती है, हत्या, और दावा पर फिर से क्या होता है, तिब्बत का कब्जा कर दिया जाता है। इन्होंने एक रोटी सूची प्रथा चलाई थी तिब्बत अभियान के समय, जैसा कि इसने अजय पाल ने चलाई थी, उसी प्रकार इन्होंने भी एक प्रथा चलाई, रोटी सूची प्रथा चलाई। इसमें भी क्या होता था, कोई भी किसी के भी हाथ की रोटी खा सकता था, क्योंकि उस समय पे भी क्या होता था, जातिगत भेदभाव था, इस वजह से इन्होंने यह एक प्रकार की प्रथा चलाई। ठीक है। अब जो गलती से एक बार क्या होता है कि गलती से 3 नाग साधुओं की हत्या कर देते हैं, किसी कारणवश क्या होता है, इनसे गलती से 3 नागा साधुओं की हत्या हो जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत घबरा जाते हैं और डर कर जीना प्रारंभ कर लेते हैं। तो जब ये किसी इनके इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये किसी मंदिर में भी जाते हैं, तो जब भरत की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो मूर्ति इन्हें ही देख रही है। तो बहुत ज्यादा घबरा कर क्या करते हैं, ये उस मंदिर से, मतलब उस मंदिर में उस मूर्ति की आंखों को निकाल लेते हैं, जो स्वर्ण आंखें होती है, सोने की आंखें, उन्हें निकाल लेते हैं। और बाद में जब ये संभलते हैं तो इन्हें प्रतीत होता है कि इन्होंने और भी अधिक क्या कर लिया है, अब पाप कर लिया है। इस वजह से क्या होता है, एक बार जब चंदू के साथ युद्ध में क्या करते हैं ये, तिरुमल चंद था उस समय पे, तो उसके साथ क्या करते हैं, चंदू पर आक्रमण करते हैं। और उसी समय क्या होता है, ये चंदू के साथ आक्रमण के समय पे क्या होता है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये घबरा जाते हैं, एक तरफ से ये मरना चाहते थे, तो ये वीरगति को ही प्राप्त होता है। इन्होंने सिरमौर अभियान चलाया था डाकुओं के ऊपर, ये हमेशा याद रखना। जिस समय सिरमौर पे क्या होता, डाकुओं का कब्जा था, उस ऊपर पे इन्होंने क्या किया था, सिरमौर अभियान चलाया था। अब एक हार्ड ताम्र पात्र है चमोली में। ठीक है। उसमें क्या है, माधो सिंह को साक्षी माना गया है। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक बार डिटेल से बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या होता है। तो देखो क्या फैक्ट है, जो महपति सा है उस समय, उसके समय पे 3 अद्वितीय सेनापति होते हैं। ठीक है। एक माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, आप इनको नोट भी करिए साथ साथ। तो ये 3 क्या होते हैं, बहुत अद्वितीय होते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं, जो महपति शाह होता है वो क्या जीता होता है, तिब्बत अभियान इन्हीं 3 सेनापतियों की बदौलत जीता हुआ होता है। ठीक। इसमें और इनमें भी जो माधो सिंह भंडारी होता है वो क्या होता है, बहुत ही साहसी, मतलब जब वो बाण चलाता था तो पूरे जंगल क्या होता था, गूंज उठता था, ऐसी ऐसी कहावत है उसके बारे में। तो जो माधो सिंह भंडारी होता है वो 3 राजाओं तक अपनी सेवा देता है, महपति शाह, रानी कर्णावती के समय पर, और पृथ्वीपत शाह के समय पे तक। ठीक है। 1640 ईस्वी का एक ताम्रलिपि उपलब्ध है, जिसमें जो रानी कर्णावती है उसने क्या किया, चमोली जिले के हाट ग्राम के एक हटवाल ब्राह्मण को क्या दी थी, भूमि क्या दी थी, दान में दी थी, जिसमें माधो सिंह को साक्षी बनाया गया था। मतलब उन दोनों के बीच में जो भी ये भूमि दान हुआ था, उसके मतलब कुछ शर्त रही होगी, उसमें कुछ भूमि दान दिया होगा, तो उसका जो सबूत था वो कौन था, माधो सिंह था, वो क्या था, साक्षी था। ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि छोटा चीनी युद्ध जो तिब्बत अभियान के समय पे हुआ था, उस समय पे भी 1640 के आसपास हुआ होगा। एवं इसी वर्ष हमारी वीर प्रशंसनी का वीर पुत्र अपनी मिट्टी के लिए बलिदान हुआ है। किसके बारे में बात हो रही है, माधो सिंह के बारे में। ठीक है। उसकी वीरता की कहानी गणराज्य में निम्नलिखित पंक्तियों में लिखी गई है कि क्या, एक सिंह रेंदो, बड़ एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। अर्थात एक सिंह वन में रहता है, दूसरा भयानक गाय का सिंह होता है।
किंतु इस भूमि का तीसरा सिंह कौन है? माधव सिंह। क्योंकि माधव सिंह क्या था, बहुत ही साहसी था और उसके कार्य क्या होते थे, अति मतलब बहुत ही साहसी शासक था, एक तरफ आप मान सकते हो, जो निडर होता था। ठीक है, तो ये हाट ताम्रपात्र भी क्या है, माधव सिंह का साक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे। ठीक है, तो जो इसके बाद नेक्स्ट राजा होता है वो बनता है पृथ्वी सा कर्णावती, जो कि एक बहुत रोचक कहानी है। तो इसके बाद हम वो सब चीज़ें शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे तक इसे समाप्त करते हैं।